नमस्कार दोस्तों, चलिए पंचमढ़ी ट्रिप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एंट्री पॉइंट्स कवर करेंगे। पंचमढ़ी में बहुत सारे ऐसे नेचुरल पॉइंट्स हैं जहां जाने के लिए आपको फॉरेस्ट एंट्री फीस लगती है, गाइड भी मैंडेटरी होता है और ऐसे पॉइंट को ही एंट्री पॉइंट बोला जाता है। वहां जाने के लिए टैक्सी यूनियन के फिक्स रेट्स है और आपको बाइसन लॉज जाके इसका बुकिंग भी करना पड़ता है। जनरली आप जिस भी होटल में रुके हैं, होटल वाले को भी अगर आपने ये बताया तो भी वो आपको 2200 से 2500 रुपये में ये एंट्री पॉइंट्स के लिए जो टैक्सी है वो बुक करके देता है। पंचमढ़ी में बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं और उनको उनके रूट के हिसाब से डिवाइड किया गया है और आपको कोई भी एक जो रूट है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। 1862 के समय का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बाद 19 अक्टूबर 1981 से वानिकी संग्रहालय बना गया। वानिकी संग्रहालय से तो वनों में जितने जीव जंतु, ट्रे वगैरह, पेड़ पौधे जो पाया जाता उसका सबका एकत्रित करके जानवर वगैरह तो उसका संग्रहालय बनाया गया। इसके अंदर आपको कुछ एनिमल्स के सिर्फ यही एनिमल पाए जाते हैं। हाँ, जैसे जो हेड जो देख रहे हैं आप लोग, ये गौर का लगा हुआ है। कई लोग इसे बाइसन कहते हैं। बाइसन जो होता है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता। बुल हाँ, गौर कहलाता है, इंडियन गौर है। ये गेंडा बोलते हैं ना उसको। गेंडा नहीं होती है। इसकी जो पहचान होती है पैरों से की जाती है। इसके पैर जो आप लोग देखेंगे वाइट वाइट होते हैं। सारा देखें, पहले ओरिजिनल चीज़ें रखी जाती है, जैसे शेर की खाल में मसाला भर के रखते थे और उसके बाद जैसे जैसे वो चीज़ें ख़राब होती गई उसको कुछ आर्टिफिशियल कर देते। जैसे ये आर्टिफिशियल, जैसे अंदर आर्टिफिशियल, पहले ओरिजिनल रखा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज कहते हैं किसी भी जानवर को अब ऐसा रखना अलग नहीं, पहले रखा जाता है। वो जैसे ख़राब हो सा आर्टिफिशियल कर दिया। वो चीज़ आपको देखने को नहीं, कुछ फोटोग्राफ्स में वो देख के वापस आना, फिर सीधे आपको गाड़ी में चलना। हमने जो रूट सिलेक्ट किया है एंट्री पॉइंट्स का, उसमें जो मेनली पहले हम जाएंगे पांडव गुफाएं, उसके बाद हम जाएंगे बी फॉल्स, उसके बाद लंच होगा। लंच के बाद हम जाएंगे रीछगढ़ जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और उसके बाद शाम को हम जाएंगे धूपगढ़ जहाँ कि आप सनसेट का लुत्फ उठा सकते हैं। पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थलों को घुमाने के लिए जिप्सी सुविधा उपलब्ध होती है प्रतिदिन सुबह 9 बजे। दोस्तों, ये जो एंट्री पॉइंट्स है ये पंचमढ़ी के बहुत ही इम्पोर्टेंट और देखने लायक पॉइंट होते हैं और इनको अगर आपको देखने जाना है तो फॉरेस्ट एंट्री फीस और गाइड ये दोनों तो कंपलसरी है। तो आप सोचेंगे कि हम खुद के व्हीकल से क्यों नहीं जा सकते। आप खुद के व्हीकल से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बाइसन लॉज आके आपको जिन जिन पॉइंट्स पे जाना है उसके लिए अलग अलग फीस पे करनी पड़ती है, जो कि एक पर्यटक के लिए 50 रुपीज़ इतना होता है। तो मेरा एक सुझाव है और उसमें एक बात है कि आप पूरे उस पॉइंट तक जा नहीं सकते जहाँ पे फॉरेस्ट रहता है नाका। उसी जगह पे आपको व्हीकल छोड़ के ऑलमोस्ट कई जगह पे 1 से सवा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। लेकिन वही अगर आपने जिप्सी बुक की तो जिप्सी आपको डायरेक्ट उस पॉइंट तक लेके जाती है जहाँ की वो स्थल है, एक्सेप्ट जो बी फॉल, क्योंकि बी फॉल में आपको सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है। तो मेरा सुझाव तो यही है कि आपका खुद का व्हीकल आप होटल में ही रखें और जिप्सी बुक करके जाए। एक जिप्सी में 6 पैसेंजर जा सकते हैं और आगे की सीट पे ड्राइवर और गाइड ये दोनों रहते हैं। तो ये हम आ गए हमारे पहले पॉइंट पे जो कि है पांडव गुफाएं। और पंचमढ़ी का नाम 5 मढ़ियों के कारण पड़ा है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय यही बिताया था। इन गुफाओं की सीढ़ियों से चढ़ते हुए क्रमवार देखा जा सकता था। इनका निर्माण काल 6 से 7वीं सदी ईस्वी सन पूर्व माना जाता है। यहाँ युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और द्रौपदी की गुफाएं बनी हैं। गुफा तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ एवं रेलिंग लगी हुई है। ऊपरी भाग से पंचमढ़ी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। सामने ही रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित पांडव उद्यान भी है। पांडव गुफाओं के सबसे ऊपरी भाग से आपको ये विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। पांडव गुफाएं देखने के बाद हम निकल पड़े हैं बी फॉल की तरफ। ये जो रास्ता है बहुत ही घने जंगलों से हुए गुजरता है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो जो जंगल है उस नज़ारे का भी लुत्फ उठाएं। पांडव गुफाओं से बी फॉल जाने के लिए आपको लगभग 20 से 25 मिनट ट्रैवल करना पड़ता है।
अभी हम जा रहे हैं बी फॉल्स की तरफ। कम से कम 500-600 मीटर नीचे आना पड़ता है। डेप्थ अच्छी खासी है। कल कल बहते झरने का अनुपम सौंदर्य भला किसे अच्छा नहीं लगता। बी फॉल पंचमढ़ी के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। शायद ही कोई पर्यटक है जो बी फॉल जाए और स्नान करके उसका लुत्फ ना उठाए। इसे जमुना प्रपात भी कहा जाता है। झरना लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता है।
बी फॉल देखने के बाद, वहाँ नहाने का लुत्फ़ उठाने के बाद अब हम आ गए हैं लंच करने। तो ये जो जिप्सी वाले हैं ये हमें नंदनवन रिसोर्ट लेके आए हैं, यहीं पे हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद लगभग 1:30-2 बजे के बीच हम पहुंच गए रीछगढ़। रीछगढ़ में गाड़ी पार्क करने के बाद आपको एक 800 से 900 मीटर चलना पड़ता है रीछगढ़ वैली जाने के लिए। ये एनिमल कैफ है जी। जैसे आपने पांडु गुफा देखा, वो एक हैंडमेड है, मानव निर्मित। ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक गुफा। ओके, हाँ बोलिए। जिस जगह पे अभी आप लोग आए हुए हैं, ये रीछगढ़ कैफ कहलाता है, एनिमल्स कैफ। जब यहाँ पे पहले कभी ट्रैवल लोग जब आते थे तो उस दौरान उन्होंने पहले कभी इन गुफाओं से निकलती है भालू को देखा होगा। भालू को लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है रीछ, जिस वजह से जगह का नाम था रीछगढ़। गढ़ में छोटा किला, इसका शेप देखेंगे आप लोग, किले की तरह बना हुआ, किले को बोला जाता है गढ़। ये दो माउंटेन का आपस में मिलना रिज कहलाता है, RIDG, रिज, जिस वजह से जगह का नाम रखा है रीछगढ़। गढ़ में छोटा किला। इस गुफा के 3 मुख्य द्वार, इससे आप लोग नीचे उतर, पहला द्वार, सेकंड नंबर का ये रास्ता, थर्ड नंबर की छोटी गुफा। पहले आपको देखिए आगे तक जाना है, आपको बंदे लोग खड़े, चलो वहाँ तक जाना है, आपको फोटोग्राफी करना, वापस आते हैं यहाँ से इंटर। सेकंड फिल्म आया तरकीब फिल्म, नाना पटेल, और उसके बाद चक्रव्यूह के बाद नेक्स्ट फिल्म था धाकड़ मूवी, कंगना रनौत का जो फिल्म था धाकड़ मूवी, तो उसका मार्शल आर्ट का इंस्टेंट बताया था, तो इसी को बैक साइड बताया था। इसको कवर करके आइए। फिर चहु ओर पहाड़ी से घिरा होने के कारण और 3 दरवाजे होने के कारण ये स्थल गढ़ जैसा प्रतीत होता है और इसीलिए इसे रीछगढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे हमारे गाइड ने कहा यहाँ चक्रव्यूह, धाकड़ और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है। और ये केव की खासियत ये है कि ये नेचुरली बनी हुई केव है। जैसे पांडव गुफा है, ये है मैनमेड गुफा, लेकिन रीछगढ़ जो है ये नेचुरली ही ऐसा शेप उसका है।
नीचगढ़ करने के बाद अब हम जा रहे हैं धूपगढ़ की तरफ। और ये जो धूपगढ़ है पंचमढ़ी में सबसे हाइट पे स्थित ये स्पॉट है। जैसे इसकी हाइट है लगभग 1300 मीटर और यहाँ पे लोग आते हैं सनसेट का नज़ारा देखने के लिए। अब शाम के 4 बज गए हैं और हमें शाम को 7 बजे पिपरिया से गाड़ी है, इसलिए हम सनसेट पूरा तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी 5 बजे तक, लगभग 5 बजे तक हम धूपगढ़ पे रुकने वाले हैं और फिर रिटर्न होने वाले हैं। कि अभी आप लोग जिस जगह पे आए हुए हैं ये धूपगढ़ कहलाता है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचे पर्वत, एमपी का हाई पीक। कभी भी हाइट जो नापी जाती है हाँ, सी लेवल से नापी जाती है, समुद्र सतह से। इसकी जो हाइट नापी गई सी लेवल समुद्र सतह से 4429 मीटर में ऐसा कह सकते हो 1352 मीटर। जिस तल पर अभी आप लोग खड़े हैं ये 1308 मीटर, बाकी 44 मीटर माउंटेन कहलाता है। इसलिए इसका जो नाम रखा गया धूपगढ़ वो इसलिए रखा गया कि एमपी के अंदर सबसे पहले धूप की किरण पड़ती है वो इसी माउंटेन में पड़ती है, और पहली किरण और लास्ट किरण दोनों इसी माउंटेन में पड़ती है। इस वजह से जगह का नाम रखा गया धूपगढ़, घर धूपगढ़, सुबह से लेकर